Hello, dear students. In business studies, we were discussing about the public sector enterprises. Okay, so in public sector enterprises, we have discussed about the departmental undertakings. Today, we are going to deal with the second type of public enterprise, that is public corporation or statutory corporation. So, what is it? A statutory corporation is a body corporate formed by a special act of parliament or by the central or state legislature. यानी कि एक पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टेटूटरी कॉरपोरेशन क्या है? ये एक कॉरपोरेट बॉडी है जो कैसे बनती है? जब पार्लियामेंट में किसी स्पेशल एक्ट को पास किया जाता है तो तब ये पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टेटूटरी कॉरपोरेशन फॉर्म होती है. ठीक है. इट इज़ फुली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. और इसके पास पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट के द्वारा आता है. इट्स पावर्स, ऑब्जेक्ट्स, लिमिटेशंस एट्सेट्रा आर ऑल्सो डिसाइडेड बाय द एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर. यानी कि जो ये पब्लिक कॉरपोरेशन है, इसकी जो पावर्स होंगी, जो अथॉरिटीज़ होंगी, इसके जो ऑब्जेक्ट्स यानी उद्देश्य जो होंगे, और इसकी जो सीमाएँ होंगी, लिमिटेशंस होंगी, ये सारी चीज़ें उस एक्ट में लिखी हुई होंगी. ओके. सो पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टेटूटरी कॉरपोरेशन का एग्जांपल है इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसको हम LIC कहते हैं, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन. ओके. तो ये कुछ एग्जांपल हैं पब्लिक या स्टेटूटरी कॉरपोरेशंस के. अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन के. ठीक है. तो इसके फीचर क्या होंगे? फर्स्ट कह रहा है इट इज़ क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर. यानी कि पब्लिक कॉरपोरेशन कैसे बनता है? जब पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास किया जाता है या सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा इसको बनाया जाता है. सेकेंड कह रहा है द पावर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन आर डिफाइंड इन द एक्ट ओनली. ठीक है. जिस एक्ट के द्वारा वो पब्लिक कॉरपोरेशन बनाया गया है तो उसी एक्ट के द्वारा इस पब्लिक कॉरपोरेशन की पावर्स, उद्देश्य और सीमाएं तय होती हैं. इट ऑपरेट्स अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. जो भी पब्लिक कॉरपोरेशन है तो वो रिस्पेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करती है. फोर्थ इज इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी. जो ये पब्लिक कॉरपोरेशन है ये गवर्नमेंट से एक अलग एंटिटी होती है. ठीक है ना. यानी कि पब्लिक कॉरपोरेशन को गवर्नमेंट से अलग माना जाता है. इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन एक्ट इज पास्ड इन द पार्लियामेंट. जब पार्लियामेंट में एक्ट पास कर दिया जाता है उस पब्लिक कॉरपोरेशन से संबंधित, तो ये पब्लिक कॉरपोरेशन स्वतः ही इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर हो जाती है. यानी कि पब्लिक कॉरपोरेशन स्थायित्व में आ जाती है जबकि पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पारित होता है. ओके. नेक्स्ट इज इट इज़ मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट. और पब्लिक कॉरपोरेशन को कंट्रोल और मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनको कि गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है. नेक्स्ट इज द पब्लिक कॉरपोरेशन हैज़ इट्स ओन रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रिम्यूनरेशन फॉर इट्स स्टाफ एंड एम्प्लॉयज़. ठीक है. यानी कि पब्लिक कॉरपोरेशन जब अपने स्टाफ और एम्प्लॉय को रिक्रूट और सिलेक्ट करती है और उनको जब सैलरी देती है तो इसके अपने रूल्स होते हैं. नेक्स्ट इज इट एंजॉयज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज इट इज़ रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. ठीक है. यानी कि पब्लिक कॉरपोरेशन के केस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो इस तरह से एक ऑटोनॉमी यानी कि खुद डिसीजन लेने की जो पावर है ये पब्लिक कॉरपोरेशन के पास में होती है. नेक्स्ट इज इट इज़ अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स ऑपरेशन. कोई भी पब्लिक कॉरपोरेशन ये अपने काम के लिए पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल रहती है. यानी कि पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है किसी भी पब्लिक कॉरपोरेशन को जो भी इसने काम किया है. इट हैज़ टू सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग. ठीक है ना.
जो भी पब्लिक कॉर्पोरेशन ने साल भर में काम किया है उसको अपनी रिपोर्ट सौंपनी पड़ती है पार्लियामेंट को, ठीक है। नेक्स्ट इज द अकाउंट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर जनरली ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। यानी कि पब्लिक कॉर्पोरेशन के जो अकाउंट्स होते हैं उसको ऑडिट करता है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक अथॉरिटी है जो कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट की जो इनकम है उसको ऑडिट करती है, ओके। अब बात करते हैं मेरिट्स एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन के। फर्स्ट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, ठीक है। हमने फीचर्स में ही बात कर ली है क्योंकि गवर्नमेंट का या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पब्लिक कॉर्पोरेशन के केस में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है, स्वयं डिसीजन लेने की पावर होती है किसी भी पब्लिक कॉर्पोरेशन के पास। सेकंड इज़ द क्विक डिसीजन, ठीक है। पब्लिक कॉर्पोरेशन के केस में रेड टेपिज्म कम होता है या फ्री होता है रेड टेपिज्म से, ठीक है। यहाँ पर फाइल वर्क भी कम होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम होती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए पब्लिक कॉर्पोरेशन के केस में डिसीजन जो है वो जल्दी लिया जाता है। थर्ड इज सर्विस मोटिव, द एक्टिविटीज़ ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट, दिस इंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक कॉर्पोरेशन की जो एक्टिविटीज़ है, जो वर्किंग है, उसको पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है। इससे क्या होता है, किसी भी कंट्री के जो सिटीजन्स होते हैं उनके हितों की रक्षा होती है। फोर्थ इज़ एफिशिएंट स्टाफ, किसी भी पब्लिक कॉर्पोरेशन में एफिशिएंट स्टाफ होता है। एफिशिएंट स्टाफ इस तरह से होता है कि पब्लिक कॉर्पोरेशन जब अपने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करती है और सिलेक्ट करती है तो उनके अपने रूल्स होते हैं, अपने रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। और ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है ये अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिससे कि इसका स्टाफ जो है अपने काम के प्रति फोकस रहता है और एक अच्छा काम करके दिखाता है। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। पब्लिक कॉर्पोरेशन के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि बिजनेस एक्सपर्ट्स होते हैं और ये बिजनेस एक्सपर्ट्स जो हैं वेरियस ग्रुप्स से आते हैं जैसे कि लेबर्स, कंज्यूमर्स, ठीक है। और इनको नॉमिनेट करते हैं गवर्नमेंट, ओके। लास्ट टॉपिक इज द डिमेरिट्स डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। कुछ डिमेरिट्स भी होती हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन की, तो वो क्या होती हैं देखिए। ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, इसमें कह रहा है ये कि जो हम बात कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी की, तो ये सिर्फ बोलने के लिए होती है। एक्चुअल में क्या होता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो इन पब्लिक कॉर्पोरेशन के काम में इंटरफेयर करती हैं, ओके। सेकंड इज़ लैक ऑफ इनिशिएटिव। पब्लिक कॉर्पोरेशन का मेन काम होता है पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना और इसमें प्रॉफिट का कोई मोटिव, कोई उद्देश्य नहीं होता है। इसीलिए पब्लिक कॉर्पोरेशन के केस में इनिशिएटिव की जो भावना है वो लैक कर जाती है। थर्ड इज रिजिड स्ट्रक्चर। पब्लिक कॉर्पोरेशन के केस में क्या होता है, जो पब्लिक कॉर्पोरेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो पावर्स हैं, ठीक है, वो एक्ट में डिफाइन रहती हैं। और पब्लिक कॉर्पोरेशन की ये जो उद्देश्य हैं, जो पावर्स हैं, इसमें चेंज तभी हो सकता है जबकि इस एक्ट में चेंज किया जाए। और किसी भी एक्ट में चेंज करने के लिए ये एक क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। इसीलिए कह रहा है ये इसका एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो ये 3 हो गए इसके डिमेरिट्स, ओके। लास्ट इज द सुटेबिलिटी। द पब्लिक कॉर्पोरेशन इज सुटेबल फॉर वेयर अंडरटेकिंग्स रिक्वायर स्पेशल पावर्स डिफाइंड बाय द एक्ट और स्टैट्यूट। यानी कि पब्लिक कॉर्पोरेशन किन तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, जहाँ पर कि स्पेशल पावर्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खुद जो है डिसीजन ले पाए। एंड सेकंड, वेयर अंडरटेकिंग्स रिक्वायर रेगुलर ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी अंडरटेकिंग जहाँ की गवर्नमेंट से लगातार ग्रांट या हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हेडिंग को पढ़ लिया है।
आप इसको समझ के याद कर लीजिए। ओके, थैंक यू।